नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ ही आपकी सबसे महत्वपूर्ण जीके की क्लास है, जिसको विक्रम बेताल की क्लास के नाम से संबोधित कर सकते हो आप। कहे विक्रम सुनो बेताल, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में उन महत्वपूर्ण खबरों को हमें सुनाएं। विद्यार्थियों के लिए निरंतरता जरूरी है, उनके परीक्षा के लिए, साथ ही आम जनमानस के लिए भी संवाद के लिए इस चीज़ की अति आवश्यकता है। बेताल ने बड़े स्नेहपूर्ण ढंग से उत्साहपूर्ण रवैये में कहा कि हे राजा विक्रम, हमेशा ऊंचा लक्ष्य स्थापित करने में विश्वास रखना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बी फिक्स द हाई लेवल गोल सो दैट यू कैन ट्रैवल वेल, राइट। सो इसी के साथ में बेताल ने कहा कि आज रविवार 25 जुलाई 2021 श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीया संवत 2078 है। वहीं मानसून के अब तक के रवैयों में जो रिकॉर्ड हुआ है पूरे भारत भर में, वहाँ कोलकाता के अंदर 651 mm बारिश अब तक दर्ज हुई है। वहीं मुंबई के अंदर 1444 mm बारिश दर्ज हुई है। साथ ही दिल्ली के अंदर 251 mm बारिश दर्ज हुई और जयपुर के अंदर 128 mm बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ में मानसून के बारे में जो रेड अलर्ट साप्ताहिक रूप से जारी हुआ है, साथ ही जो भविष्य करता है उन्होंने एक संबोधित स्वर में कहा है कि 8 राज्यों में ज़्यादा, 16 में सामान्य और 13 में कम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से अब तक देश के 8 राज्यों में सामान्य से ज़्यादा, 16 में सामान्य और 13 राज्यों में कम बारिश हुई है। वहीं जयपुर सहित 5 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया राजस्थान में, कई इलाकों में 8 इंच तक बारिश भी हो सकती है। मानसून प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ है। बीते 24 घंटों में दक्षिणी जिलों में जमकर वर्षा है। वहीं अगले 3 से 4 दिन जयपुर सहित भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में जोरदार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। यहाँ 64 से 200 mm करीब 8 इंच तक बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। 1 इंच में 25 mm अप्रोक्स होते हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना है। वहीं मानसून टर्फ लाइन फलोदी, अजमेर और इस लो प्रेशर के केंद्र से गुजर रही है। ये उन यूपीएससी विद्यार्थियों के लिए अहम क्वेश्चन, इसे प्री में क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में तो आप जब ऐसे राइटिंग करोगे तो इस तरह के संदर्भ उस क्वेश्चन में दे सकते हो। गौतमेश्वर जो प्रतापगढ़ में है में तेज बारिश हुई है। इस सीजन में दूसरी बार चला झरना अरनौद, आप भ्रमण कर सकते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है इस झरने का। वहीं 25 जुलाई कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और 26 जुलाई को कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश संभव हो सकती है। वहीं 27 जुलाई को मौसम विभाग ने भरतपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस प्रकार ये आज तक का मौसम का है। जो इसके बाद जो सबसे अहम खबर है, नियंत्रण के लिए अमेरिका में 5 नए विधेयक लाए गए जो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुने। अमेरिकी संसद में प्रस्तावित ये 5 एंट्री ट्रस्ट विधेयक पास हो जाते हैं तो गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजन जैसी बड़ी और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों का बाजार पर एकाधिकार जल्द ही खत्म हो जाएगा। इन कंपनियों की छोटी छोटी कंपनियों में बांटा जा सकता है। साथ ही जिसमें पहला जो बिंदु है वो अमेरिकन इनोवेशन एंड चॉइस ऑनलाइन एक्ट, ये पहला विधेयक है जिसमें ये बड़ी टेक कंपनियों के भेदभावपूर्ण आचरण को प्रतिबंधित करेगा। मतलब कंपनियां अब प्रतिद्वंदियों के उत्पादों व सेवाओं पर अपने उत्पादों और सेवाओं को वरीयता नहीं दे पाएगी। वहीं जो दूसरा विधेयक है द प्लेटफॉर्म कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट है, जिसमें छोटे प्रतिस्पर्धियों को कुचलने या अपनी मार्केट शक्ति का विस्तार करने के लिए अधिग्रहण के उपयोग को रोक देगा। टेक दिग्गजों पर साबित करना होगा कि अधिग्रहण वैध है। वहीं जो तीसरा विधेयक द एंडिंग प्लेटफॉर्म मोनोपोली एक्ट अमेरिका, इसमें अगर ये कानून बन जाता है तो बड़ी टेक कंपनियों को खुद की को अनुचित लाभ देने के लिए कई प्रकार के व्यवसायों में अपनी ताकत का दुरुपयोग करने से रोक पाएगा। वहीं जो चौथा एक्ट है एक्सेस एक्ट, सूचनाओं का ट्रांसफ़र आसान हो जाएगा। ये लोगों के लिए अपनी निजी जानकारी को एक टेक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म तक ले जाना आसान बना देगा। अभी बड़ी कंपनियों ने इस पर रोक लगा रखी
द मर्जर फाइलिंग फीस मॉडर्नाइजेशन एक्ट जो 5वां विधेयक है, इसमें एंट्री ट्रस्ट कार्रवाई के लिए धन उपलब्ध कराने के वास्ते फाइलिंग फीस बढ़ाएगा। पैसा देश के एंट्री ट्रस्ट प्रवर्तकों, संघीय व्यापार आयोग और न्याय विभाग के पास जाएगा। निश्चित तौर पे जो एंट्री ट्रस्ट कानून और भारत के संदर्भ में हम बात करें जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, भारत में एंट्री ट्रस्ट कानून प्रतिस्पर्धा अधिनियम कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 द्वारा शासित होते हैं। इससे पहले भी हमारे देश में प्रतिस्पर्धा कानून था, एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार MRTP अधिनियम, लेकिन 1990 के दशक में जब मुक्त व्यापार के दरवाजे खोले गए तो ये कानून कई मामलों में बेअसर साबित हुआ। नतीजतन 2002 में MRTP को निरस्त कर प्रतिस्पर्धा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत मार्च 2009 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की विधिवत स्थापना की गई, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है और छोटे संगठनों व उपभोक्ताओं के लिए एंट्री ट्रस्ट वॉच डॉग के रूप में कार्य करता है। वहीं भारत में क्या कार्रवाई हो सकती है, आइए जानते हैं। भारत में अमेजन और गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक इन कंपनियों के संचालन के तरीके में कोई बदलाव नहीं आया। साल 2018 में आयोग ने गूगल पर अपने सर्च इंजन का दुरुपयोग करने पर 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, नए IT इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है नियम 2021 और उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधन का मकसद भी इन टेक कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाना है और इन्हें भारतीय उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाना है। मैं बता देता हूँ, यूपीएससी विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न जरूर आएगा। जब प्रश्न आए तब आप देख लेना, क्योंकि इसका संदर्भ अभी बहुत महत्वपूर्ण है। IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट और जो बहुत सारी ई-कॉमर्स साइट्स है उन पर नियंत्रण के लिए प्रयास जारी है। वहीं एंट्री ट्रस्ट के बड़े मामलों में एंट्री ट्रस्ट कानून के उल्लंघन मामले में मई 1911 में अमेरिकी सरकार ने जॉन डी रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल को 34 छोटी कंपनियों में विभाजित करने का आदेश दिया था। वहीं जो दूसरा बिंदु है, 1974 में अमेरिकी सरकार ने AT&T के खिलाफ एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर किया। जनवरी 1982 में कंपनी स्थानीय टेलीफोन सेवा प्रदान करने वाली बेल ऑपरेटिंग कंपनियों से अलग करने के लिए सहमत हुई। वहीं जो तीसरा बिंदु है, मई 1998 में अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इस प्रकार ये 5 विधेयकों का क्या है वे विधेयक संक्षिप्त में चर्चा करिए पन्ने, और भारत में इसका संदर्भ क्या है वो भी हम लोगों ने देखा। आज अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सभी जानते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी और मिर्ज़ा गालिब का नाम बड़े श्रद्धा से लिया जाता है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, मिर्ज़ा गालिब कहा करते थे। छोटी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। मिर्ज़ा गालिब में सेंस ऑफ ह्यूमर भी खूब था। कहा जाता है कि 1857 में जब गालिब को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर उनके धर्म के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बड़ा ही अप्रत्याशित सा जवाब दिया, मैं एक अधूरा मुसलमान हूँ। अधिकारी ने इसका अर्थ जानना चाहा तो गालिब ने कहा, मैं शराब पीता हूँ जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, जबकि मांस नहीं खाता हूँ जो इस्लाम में जायज़ है। गालिब के पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी अद्भुत था। उनमें त्रासदियों को भी खुशी के साथ सुनाने की असाधारण क्षमता थी और ये उनकी शायरी में परिलक्षित भी होता है। मिर्ज़ा गालिब की जो शायरियाँ हैं सर की आप सुन सकते हैं, बहुत बेहतरीन शायरियाँ हैं। अपने संदर्भ में धर्म को छोड़कर आप भारत के संदर्भ में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने स्वयं कहा है कि मैं समाज के लिए ज़्यादा हूँ और धर्म के लिए अधूरा हूँ। वहीं जो सबसे अंतिम बात है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान में बेरोजगारी दर 26% तक है। ये राष्ट्रीय दर से 3 गुना ज़्यादा बढ़ी है। वहीं गुजरात, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में 3% से भी कम है। कोरोना की जो दूसरी लहर है में भले ही नेशनल लॉकडाउन ने लगा हो, पर रोजगार पर बुरा असर पड़ा। जून में देश में बेरोजगारी की दर 9.17% रही। हालांकि हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे 11 राज्यों में यह दर राष्ट्रीय औसत से 3 गुना तक ज़्यादा है। जिन राज्यों में बेरोजगारी दर कम है वहाँ बड़ा कारण मनरेगा के तहत बांटा गया ज़्यादा काम भी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक 27.9% है।
राजस्थान में 26.2% और बंगाल में 22.1% है। बिहार में 10.5% और झारखंड में 12.8% है। बेरोजगारी दर का अर्थ यह है कि कितने लोग काम चाहते हैं और उनमें कितनों को काम नहीं मिला है। गुजरात में 1.8%, मध्य प्रदेश में 2.3%, छत्तीसगढ़ में 2.6%, महाराष्ट्र में 4.4% और यूपी में 4.3% में ये दर राष्ट्रीय औसत से कम है। CMI देश के 44,600 घरों का सर्वे कर हर माह बेरोजगार दर के आंकड़े देता है। जाहिर सी बात है 44,600 घरों का ही सर्वे हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे घर हैं, तो लेकिन एक औसतन अनुमान तो लगाया जा सकता है। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने के लिए स्वयं इनिशिएशन लेना होगा। सरकारी नौकरियों पर कम निर्भर रहकर जो इनोवेशन की तरफ ध्यान देना होगा। खुद प्लेटफॉर्म क्रिएट करने होंगे और अपॉर्चुनिटी जब क्रिएट हो जाएगी, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, तो निश्चित रूप से इस बेरोजगारी में जो दर है उसमें कमी आएगी और लोगों को मनपसंद रोजगार मिलेगा। तो आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। महत्वपूर्ण बिंदु मैंने दिए हैं जो सिविल सर्विसेज के हिसाब से, चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल लेवल की हो, उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स आने वाले, उनमें भी जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं या जो क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें साबित हो सकती हैं। और प्रयास मेरा रहा कि मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को नोट्स बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, तो इम्पोर्टेंट होगी और इसको आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लें। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगातार जुड़ जाएं। जैसा कि अब सरकारें एग्ज़ाम धीरे धीरे कंडक्ट करवा रही है, तो आपको भी कमर कस लेनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। सो आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। राजा विक्रम और विद्यार्थियों को आप आदेश दे सकते हैं कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अपने जहन में उतारें। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।